भाई मजा आया। इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा जलील करके रख दिया और इस जलालत में जो सबसे बड़ा किरदार है हमारी इंटेंट वाली क्रिकेट का, जो क्रिकेट हम काफ़ी अच्छे से मिस कर रहे थे वो क्रिकेट आज हमें देखने को मिली। ऐसी इंटेंट वाली क्रिकेट, अल्लाह बचाए इस क्रिकेट से जहां पे दुनिया इंटेंट दिखाने के चक्कर में 300 स्कोर कर रही है T20 में, वहां पे हमारी टीम 128 स्कोर कर रही है। और इतनी मज़ेदार क्रिकेट यार, आप लानत भेजें, हम ऐसी राइवलरी से तंग आ गए भाई। मैं इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी नहीं समझता, इंडिया पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर है क्रिकेट में। और बाकी सारे मामला आप छोड़ें, क्रिकेट में तो पाकिस्तान उनके पास भी नहीं है। आप उनको जितना मर्जी राइट ऑफ करते रहें, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जितने मर्जी मीम्स बनाते रहें, 6-0 कहते रहें, कुछ भी कहते रहें, वो मीम्स में ही आप जीत सकते हैं। और मीम्स में भी सिर्फ आप अपनी हद तक, अगर आप इंडिया के सोशल मीडिया पे जाएं तो वो हमसे काफ़ी अच्छे मीम्स भी बना लेते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हमारा इंडिया के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। इंडिया आसमान है और पाकिस्तान ज़मीन से भी नीचे, कोई गड्ढा खोद के जो नीचे कोई छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पाकिस्तान वो है। मतलब पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता नहीं है। हमारी जो इंटेंट वाली क्रिकेट थी वो सिर्फ और सिर्फ ओमान, अफगानिस्तान और UAE जैसी टीमों के खिलाफ ही नज़र आ सकती है। अगर आप हमारा इंग्लैंड के साथ मैच करवाएं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ भी हमारा मैच करवाया जाए तो वहाँ पे भी हमारा इंटेंट नहीं नजर आता, हमारा गंद नजर आता है। T20 गेम स्पेशली ऐसे मैचेस जो कि बड़ी टीमों के होते हैं, जैसे बड़ी टीम तो नहीं, इंडिया बड़ी टीम है, बड़ी और प्लस छोटी टीम जिनकी बिला वजह की राइवलरी बनाई गई है, इनकी कोई राइवलरी होनी नहीं चाहिए। ये यार पाकिस्तान की राइवलरी बनती है ओमान के साथ, इनकी बनती है नमीबिया के साथ, कोई भी कीनिया जैसी टीमों के साथ पाकिस्तान की राइवलरी बनती है। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया के मुकाबले खड़ा करें तो हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स जो क्रिकेट आज खेल रहे हैं ये इंडिया वाले कोई 90s में खेलते होंगे, 90s में भी इससे बेहतर क्रिकेट इंडिया वाले खेलते होंगे। मैच के जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ जो दो मेन चीज़ें होती हैं T20 क्रिकेट में और स्पेशली हाई इंटेंसिटी प्रेशर मैच में। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा आपका प्रेशर हैंडल करना। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच हुआ है पहले 5 ओवर्स में मैच डिसाइड हो जाता है, क्योंकि पहला 5 ओवर में आपने जाके कंट्रोल करना होता है अपने नर्व्स पे, आपने प्रेशर कंट्रोल करना होता है, आपने वो सारी सिचुएशन को अब्जॉर्ब करना होता है, वहाँ पे जाके सर्वाइव करना होता है, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं कर सकते। ये वहाँ पे जाके ऐसा गंद करते हैं, ऐसी टट्टी करते हैं कि यार कोई समझ। अगर यही टीम आप ओमान के खिलाफ खिलाएं जैसे पिछले मैच में देखा, और अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपने देखा, ये बहुत शेर बनते हैं। साइम अयूब को देख लें, मोहम्मद हारिस को देख लें, साहिबजादा फरहान को देख लें, उसके अलावा हमारे कैप्टन सलमान अली आगा को, इवन फ़खर जमान, जो पता नहीं, मतलब मुझे पाकिस्तानी की समझ नहीं आती, पूरे पाकिस्तान ने उसको बहुत बड़ा हीरो बनाया हुआ यार। उससे गंदा प्लेयर कोई नहीं। साइम अयूब गंदा प्लेयर, मोहम्मद हारिस गंदा प्लेयर, लेकिन उन सबसे गंदा प्लेयर फ़खर जमान है, जो पिछले को 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद से अभी तक इस बंदे को यही समझ नहीं आई कि मैंने हाई प्रेशर मैच में कैसे खेलना है। सिर्फ 2 चौके लगाए, पाकिस्तानी को उम्मीद दिलाई, 15 गेंदों पे 17 स्कोर करके ये बंदा चला गया। इतनी गंदी, इतनी कोई पैथेटिक परफॉर्मेंस यार। जब आपने 15 गेंदें खेल ली हैं तो वहां पे खड़े रहो, क्या हो गया, ऐसा कोई गंद कर देते हैं। आपने आज के मैच में देखा, हमने पहले 2 ओवर्स में ही गंद कर दिया था। मतलब पहले ओवर में उन्होंने पंड्या को ओवर दिया, जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट था मेरे लिए। वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक है, उन्होंने पहला ओवर ही उस बंदे से करवाया। और वो बंदा मुझे इतना पसंद है क्योंकि उस बंदे में एटीट्यूड है, उस बंदे का बॉडी लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होगा। आखिरी ओवर में उसको शहीन से छक्के पड़े, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, लेकिन फिर भी वो बंदा, जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, उसके साथ पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं मिल सकता। किसी भी प्लेयर में मुझे नहीं लगता कि उसके जितना कॉन्फिडेंस होगा, उसके जितनी इनमें एबिलिटी होगी, एबिलिटी, टैलेंट, वो सब छोड़ें, आप उसके जितना एक एटीट्यूड ही नहीं ला सकते जो उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज होती है। पहले ओवर करवाने आया, उसने आके पहली गेंद वाइड हुई, उसके बाद दूसरी गेंद पे ही आउट कर दिया हमारे साइम अयूब को, जिसको हम समझते हैं कि इससे मैच्योर प्लेयर पाकिस्तान में कोई नहीं। ऐसा गंदा मैच्योर प्लेयर डक पे आउट हुआ। और पिछले मैच में ओमान के खिलाफ भी ये बंदा डक पे आउट। उसके बाद अगला ओवर बुमराह का था, जो कि हमें वैसे ही कहा जाता है, वो पता नहीं कोई अलग ब्रीड है, वो बड़ा काम रहता है, लेकिन आके वो पहली दूसरी गेंद पे कोई ना कोई विकेट ले जाता है, और दूसरी शायद तीसरी चौथी गेंद पे उसने मोहम्मद हारिस को आउट कर दिया। हारिस की बात करूंगा यार, तू बस बातें करने वाला है और तू सिर्फ छोटी टीमों को मारने वाला है। बातें करवा लो इन साहिब से, बातों में ये मिस्टर गूगल हैं, बातों में ये बाबर आजम के कोच हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान टीम के कोच हैं, लेकिन जब ये
परफॉर्म करने का टाइम आता है, जब जाके इसने अपनी वो बातें एग्जीक्यूट करनी होती है, वहाँ पे वो बंदा गंद कर देता है। एक और बड़ी बात जो पाकिस्तान टीम में आजकल शफल चल रहा है, जो हमारे प्लेयर्स का असल रोल होता है वो नहीं करते, उसके जो मुखालिफ रोल होता है वो वाला अदा करते हैं। जैसे कि हमारा साइम अयूब जो कि एज ए बैटर गए थे पाकिस्तान टीम में और वहाँ पे जाके विकेटें ले रहे हैं और सारे के सारे बॉलर्स वहाँ पे गंद कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा पार्ट टाइम एक स्पिनर है जिसको हमने कभी समझा ही नहीं स्पिनर, साइम अयूब, वो वहाँ पे जाके विकेटें ले रहा है। और ऐसे ही जो हमारा फुल टाइम बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जिसका काम है कि पहले 2 ओवर्स में आके विकेटें उड़ाना, पहले 2 ओवर्स में आके हमें जल्दी 2-3 विकेटें ले देना जिससे अगली टीम पे प्रेशर बने, वो एंड पे आके बैटिंग करके जा रहा है, 3-3 4-4 छक्के लगा। भाई मैं उसके 4 छक्कों को गलत नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसके 4 छक्के लगे, हम 120 पे पहुंचे, नहीं तो ये स्कोर हमारा 100 से नीचे रहना था। लेकिन उसका जो प्राइमरी रोल है, जो उसका पहला रोल है, उसे चाहिए कि उस पर ज़्यादा ध्यान दे, उस पर ज़्यादा फोकस करे। पहले 2 ओवर्स में आके जो उसको ओपनिंग स्पेल उसका होता है उसमें आके एक तो विकेटें लेके दे, अगली टीम पे प्रेशर बनाए, जैसे बुमराह का प्रेशर होता है, जैसे हार्दिक पांड्या का प्रेशर होता है। हार्दिक पांड्या के अलावा अगर ये अर्शदीप सिंह को डालते, वो उससे भी अच्छा T20 का बॉलर है। लेकिन आज के मैच की जो कंडीशन थी, मतलब इंडिया की तरफ से देखा जाए उन्होंने भी सेम चीज़ की, एक ही फास्ट बॉलर डाला और बाकी सारे स्पिनर थे, और पाकिस्तान की तरफ से भी सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर खेला, बाकी सारे स्पिनर थे। यहाँ पे मैं नहीं कहता कि ये बॉलर्स फ्रेंडली पिच थी। इस पिच की बात की जाए, पाकिस्तान की बैटिंग थी तब ये बॉलिंग पिच बनी हुई थी, और जब इंडिया की बैटिंग आई तब ये बैटिंग पिच बन गई। इसमें पिच का कोई कसूर नहीं है, पिच में बाकी ही बॉलर्स के लिए कुछ था। पहली इनिंग में लग रहा था कि कुछ ना कुछ है बॉलर्स के लिए, और दूसरी इनिंग में भी इस पिच में कुछ ना कुछ था बॉलर्स के लिए। पहली इनिंग में हमारे बैटर्स ने गंद किया और दूसरी इनिंग में हमारे बॉलर्स ने गंद किया। सिवाय साइम अयूब के कोई भी बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, कोई भी हमारा ना कोई स्पिनर चला, ना ही कोई बॉलर। इमन फ़हीम अशरफ जो कि हमारा एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर को मैं तो कहता हूँ एक्स ही रहने दे, उसको दफ़ा कर दें, वो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ था। ये सिर्फ फ़हीम अशरफ की बात नहीं हो रही, ये पूरी टीम की बात हो रही है। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ खेल सकते हैं। जो बड़े प्लेयर्स थे, जो बड़ी टीमों के खिलाफ खेल सकते थे, उनको हमने निकाला हुआ है। मैं बाबर रिजवान को सपोर्ट नहीं करता कि वो होते तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। यार जब वो थे तब भी ऐसे ही पाकिस्तान आ रहा था, इंडिया से तब भी हम जलील हो रहे थे। सिर्फ इतना फ़र्क था कि हम पहले 6 ओवर्स में 5-6 ओवर नहीं थे हो जाते। बाबर और रिजवान थे तो वो बंदे पहले 6-7 ओवर विकेट रोक के रखते थे। उसके बाद अगर हमारे पास ऐसे पावर हिटर्स होते जैसे आज है हसन नवाज या फिर साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, या उसके अलावा जो मोहम्मद नवाज की एक फॉर्म चल रही थी जो कि इस मैच पे आके फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि आगे बड़ी टीम है ना। अगर आगे ओमान होता तो नवाज यहाँ पे फैंटी लगा देता। अगर हमारे पास तब ऐसे पावर हिटर्स होते तो हमारी टीम कुछ अच्छी तरक्की कर सकती थी। लेकिन बाबर और रिजवान का टीम में वापस आना हल नहीं है। हल ये है कि हमारे प्लेयर्स के अंदर वो एक प्रेशर टैकल करने का जो एक हिम्मत होती है, जो एक गुद्दा होता है, वो बढ़ा जाए, जो कि इनमें नहीं है। ये पता नहीं ब्रीड ही ऐसी है, ये इंसान ही ऐसे हैं कि ये प्रेशर हैंडल करने के लिए बने नहीं हैं। प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर का ये मतलब होता है कि आपको इतनी आवाम देखने आई हुई है, आप इतने बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। दूसरा, आपने अगर बैटिंग पे जाना है तो आपका रोल ये है कि आप अगली टीम को प्रेशर में लेके आए। 2-4 चौके लग जाते। अगर शुरू में हार्दिक पांड्या को आप 2 छक्के लगा देते, 1 चौका लगा देते, उसके बाद बुमराह का ओवर आता, उसको 1-2 चौका लगाते, ना भी चौका छक्का लगाते लेकिन उसको रोक लेते, उसको सर्वाइव कर जाते। वैसे एक अच्छी बात हुई इस मैच में, वो ये थी कि साहिबजादा फरहान ने छक्का लगा दिया जसप्रीत बुमराह को, जो कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी बैटर्स नहीं था लगा सका। जसप्रीत बुमराह को इंटरनेशनल में छक्का, जो कि पहली दफ़ा ये चीज़ हुई। ये एक सरप्राइज़ है कि 2016-17 से हमारे प्लेयर्स बुमराह के खिलाफ खेल रहे हैं और अभी तक उसे एक भी छक्का नहीं लगाया। आज छक्का लगाया, लेकिन फरहान की इनिंग को आप जस्टिफाइंग कभी भी नहीं कह सकते। फरहान ने वैसे तो अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो बहुत ही शैल में चला गया था। जिस शैल की हम बात करते थे ना, रिजवान और बाबर शैल में चले जाते हैं और बाद में उनसे कुछ नहीं होता, वही सेम शैल में आज पाकिस्तान टीम गई। पहले 2 ओवर्स में इनके 2 प्लेयर आउट हुए, उसके बाद फ़खर जमान और उसके साथ साहिबजादा फरहान की 20-25 स्कोर की एक पार्टनरशिप लगी, जिसमें फ़खर ने 2 चौके लगाए। वहाँ पे लग रहा था कि फ़खर हमें लेके जा सकता है, लेकिन हम भूल गए थे कि ये बंदा कभी भी गंद कर देता है। ये ऐसा प्लेयर है जो कि आपको वहाँ पे जाके मारता है जहाँ पे आपको शिद्दत से ज़रूरत होती है कि फ़खर जमान तेरी इनिंग की ज़रूरत है। यार ये इतना सीनियर प्लेयर है कि जिस जगह पे ये आया था इसका यही रोल था। 1 डाउन से इसको हटाया गया, 3-4 नंबर पे लाया गया
वहाँ पे इसका यही रोल था कि तूने सिचुएशन देख ली, पावर प्ले में ही तू आ गया और तेरा अब ये रोल बनता है कि तू यहाँ पे कोई 4-5 ओवर देख ले, उसके बाद तू छक्के मार ले, ना भी छक्के लगेंगे तो थोड़ा सा एंड तक लेके चल मैच, तू विकेट रो के रख, साथ साथ एक तो चौका छक्का लगाता जा। मतलब इतनी भी मुश्किल नहीं थी विकेट में कुछ था बॉलर्स के लिए, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी। इंडियन बैटिंग आपने देखी, अभिषेक शर्मा ने पेल दिया। यार मैं कहता हूँ ऐसे ही बैटिंग होनी चाहिए। T20 क्रिकेट है ही ये, जिसमें आप आओ 12-13 गेंदों पे 30-32 स्कोर करो, आउट होकर चले जाओ, सिर्फ यही क्रिकेट है। T20 में आपके सारे प्लेयर्स 12-12 गेंदों पे 30-30 स्कोर कर जाएं, बहुत स्कोर हो जाता है, आपका इतना स्कोर हो जाता है कि आप 80% वो मैच जीत जाते हैं। अभिषेक ने वही मॉडर्न क्रिकेट खेली जिसकी जरूरत थी, उसने कुछ नहीं देखा। जैसे रवि शास्त्री कहता था ना कि पिच को मैच से बाहर निकालो, पिच को दफा करो, मुझे आपकी एबिलिटी, आपके टैलेंट पे बात करनी है कि आपने वहां पे जाके क्या खेला। अभिषेक ने आज वही सेम बात की। हमारे बैटर्स जब बैटिंग पे गए शैल में लग रहे थे, कंफ्यूज लग रहे थे, उन्होंने गंद किया। उसके बाद जब हमारे बॉलर बॉलिंग करवाने गए, शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही ओवर में पहली 2 गेंदों पे एक पे चौका लग गया, उसके बाद छक्का लग गया और वहीं पे उस बंदे का सारा जो कॉन्फिडेंस आया था छक्के लगाने के बाद, वो सारा का सारा चला गया। इंडिया की बैटिंग में आप देखें, उन्होंने पहले 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। पावर प्ले के बाद उनको सिर्फ 3-4 रन पर ओवर चाहिए थे, जो कि बहुत ही आसानी से जीत सकते थे और ऐसे ही वो जीते। आपने उनको बाद में अग्रेसिव बैटिंग करते हुए नहीं देखा, क्योंकि पिच के मुताबिक वो बड़े मजे से खेल रहे थे। उनको पता था कि अगर यहाँ पे हमने ज्यादा जल्दबाजी की तो हम यहाँ पे आउट भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे क्रम्बल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से ये स्कोर चेज किया, जो कि चेजेबल था। यार चेजेबल क्या, मैं कहता हूँ ये 12-13 ओवर्स को स्कोर था, जो कि वो बंदे थोड़े सुकून से खेल गए। आप देखिए अभिषेक शर्मा तसल्ली से उसने कूटा पाकिस्तानी सारे बॉलर्स को जो भी उसके आगे चला। शुभमन गिल वो भी अच्छे टच में था, 1-2 चौका लगाया, उसके बाद वो स्टंप आउट हो गया। और उनके बाद जो प्लेयर्स आए, एक आया सूर्य कुमार यादव और दूसरी तरफ तिलक वर्मा। यार तिलक वर्मा इतनी मजेदार बैटिंग कर रहा था यार, इतना मैच्योर बैटर लग रहा था, जैसे कोई पता नहीं कितना एक्सपीरियंस बॉलर बैटर हो, जिसमें आप देख सकते हैं उसने बड़े सुकून से चौके छक्के भी लगाए, स्ट्राइक भी रोटेट करता रहा। और यही सबसे बड़ी मजे वाली बात है, उन्होंने बाद में प्रेशर लिया ही नहीं, 2 आउट हुए उन्होंने बड़े सुकून से। उनको पता था स्कोर थोड़ा है, हम आराम से भी करेंगे, बन जाएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है इतनी जल्दबाजी करने की, पाकिस्तान की तरफ खोतों वाली क्रिकेट खेलने की। जैसे खोतों वाली क्रिकेट हमारे हसन नवाज ने खेली, जैसी खोतों वाली क्रिकेट हमारे मोहम्मद हारिस ने खेली। मैं एक दफ़ा आपको सारे पाकिस्तानी बैटर्स की करतूतें बता देता हूँ, जो कि शायद आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंटेंट वाली क्रिकेट पसंद है, जो कि पाकिस्तान टीम आजकल खेल रही है। सबसे पहले जी साइम अयूब, जो कि डक पे आउट हुए, जो पिछले भी मैच में डक पे आउट हुए थे, अब वो बंदा आज से बॉलर है, वो हमारा बैटर नहीं रहा। साहिबजादा फरहान, जिसने 44 गेंदों पे 40 स्कोर किया। भाई बड़ी मेहरबानी जो तूने 40 स्कोर किया, ये ले और चला जा। डोमेस्टिक का जो इसका एक्सपीरियंस था वो इसने दिखा दिया। ऐसे ही डोमेस्टिक में भी पाकिस्तान में यही स्कोर बनते हैं और इसने भी वही स्कोर बनाया। उसके बाद जी हमारे मिस्टर गूगल मोहम्मद हारिस, जिस बंदे ने 5 गेंदों पे 3 स्कोर किए और हवा में गेंद कर दी और वो भी आउट हो गए। सिर्फ इस बंदे से बातें करवा लें, उसके अलावा ये बंदा वहाँ पे जाकर कुछ नहीं करेगा, स्पेशली जब आगे कोई बड़ी टीम होगी। अगर उसको कोई छोटी टीम देते हैं तो वो बंदा उनको फेल देगा। फिर आते हैं जी हमारे फ़खर जमान, जिनको बात कोई ना करे, इसके फैंस आ जाते हैं कि तू फ़खर को बात कैसे कर सकती, तू होता कौन है फ़खर को बात करने वाला। आज उसकी देखी बैटिंग, जहाँ पे पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी, जहाँ पे ज़रूरत थी वो बंदा आके विकेट रोके, चौके छक्के लगाए, वहाँ पे वो बंदा आके टट्टी कर गया। यार यकीन करे, इन्होंने लिटरली टट्टी की। बाहर टट्टी नहीं होती, ये ऐसे होती है कि जिसमें आपके अंदर से निकल जाती है, मतलब जुलाब आप कर देते हैं इतना प्रेशर देख के, जिसमें आपका ज़ाहरी तौर पे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उसमें आपका अंदरूनी तौर पे सब कुछ खत्म हो चुका होता है। फिर आए जी हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, जो कि बाबर के रिप्लेसमेंट हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कैप्टन हैं, जो कि कॉन्फिडेंस वाले कैप्टन हैं। उन्होंने जी 12 गेंदों पे 3 स्कोर किया, LBW होके दफा हो गए। LBW से याद आया, जो अंपायर कुत्ती हरकतें कर रहा था, जो अंपायर गंदी हरकतें कर रहा था, यार मुझे समझ नहीं आ रही। जब भी वो सिर्फ इस वेट में था कि आप अपील करो, मैं आपको आउट देता। इंडियन बॉलर्स, इंडियन स्पिनर्स ने जब भी अपील की, उस अंपायर ने आउट ही दिया। वो एक अक्षय कुमार की मूवी है जिसमें वो हर गेंद पे कुछ भी हो रहा है वो आउट दे रहा है, और ऐसे ही आज ये बांग्लादेशी अंपायर था जिसने हर गेंद पे आउट दिया। मुझे इसकी अंपायरिंग की समझ नहीं आ रही। प्लीज़ कुछ इस पे कोई लीगल नोटिस दिया जाए, कुछ इस पे नज़र डाली जाए कि ये ऐसी कौन सी गंदी अंपायरिंग हो रही है, जो हर गेंद पे, जो हर अपील पे आउट हो रहा है। वो तो
लकीली हमारे प्लेयर्स ने आज जो रिव्यूज लिए उनमें बच गए। जिस पे आउट नहीं भी था, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि गेंद बाहर जा रही है, वो अंपायर वहां पे आउट दे रहा। अब मैं यहाँ पे अंपायर को दोष नहीं दे रहा, उसको ब्लेम नहीं कर रहा कि सारी उसकी गलतियां, उसने हमें मैच हराया। प्लेयर्स इस काबिल नहीं हैं ये बॉलिंग कर सके, ना ही ये बैटिंग कर सकते हैं किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको प्रेशर टैकल करना चाहिए, जो कि इनमें ऐसा गुजर नहीं पाया जाता। आते हैं जी हसन नवाज, जिन्होंने 7 गेंदों पे 5 स्कोर किया। मैं इसकी बड़ी तारीफें करता हूं कि ये बंदा एक अच्छा मैच विनर बन सकता है, लेकिन मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है और पूरे पाकिस्तान को डिसअपॉइंट कर रहा है। हर बंदे को इससे उम्मीदें हैं कि तू हमारे लिए एक मैच विनर साबित हो सकता है, लेकिन ये जब भी बड़ी टीम के साथ मैच होता है वहाँ पे जाके ये गंद करता है। वो असली मैच विनर हैं, जो पिछले ट्राई नेशन सीरीज़ में हमें इतने तगड़े तगड़े मैचेस जितवाए, जिसने हमें इस एशिया कप की शुरुआत में अच्छे मैचेस जितवाए। हमारे सबसे प्यारे सबसे बड़े मैच विनर मोहम्मद नवाज, जो कि आते ही पहली गेंद पे आउट होकर चले गए, अपनी विकेट थाली में रख के उनको दे दी कि ये ले भाई, मैं आपके खिलाफ नहीं खेल सकता। कुलदीप यादव उस टाइम बॉलिंग करवा रहा था और उसको इस बंदे ने कह दिया कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके खिलाफ खेल सकूँ, तो ये ले मेरी विकेट। कुलदीप यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। उनके जितने भी स्पिनर्स हैं तमाम बेहतरीन बॉलिंग करके गए। इवन जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की। एंड पे जाके हार्दिक पांड्या को 4 छक्के लग गए। बॉलिंग उसकी भी बेहतर थी, उसने भी शुरू में अच्छी बॉलिंग की थी। उसकी ही जो एक अग्रेसिव अप्रोच थी, उस वजह से ही इंडिया यहाँ तक पहुँचा, जिसमें उसने पहले उनको विकेटें ले। ऑलराउंडर, उसको बंदा क्या कहे, पता नहीं क्या कह सकता हूँ मैं उसे, फ़हीम अशरफ, जिनको टीम में डाल के आपने मोहम्मद हारिस रऊफ को बाहर निकाला। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आपका हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जो कि बड़े मैच का बॉलर है, जो मैं मानता हूँ उसे स्कोर करता है, लेकिन वो ऐसे मैचेस में आपको विकेटें भी लेके दे देता है। तो आपने फ़हीम अशरफ को रखने के लिए हारिस रऊफ को निकाल दिया, इस बात की भी मुझे समझ नहीं आई। फ़हीम अशरफ ने 14 गेंदों पे 11 किया। एंड पे शाहीन अफरीदी आया, जिसने अच्छी क्रिकेट खेली, कोई 4 छक्के लगा दिए। 16 गेंदों पे 33 स्कोर कर दिया, 4 छक्के लगा दिए, अच्छी अप्रोच के साथ था। लोग बातें करेंगे कि उसी पिच पे वो शाहीन भी खेला, उसी पिच पे ये सारे भी खेल रहे थे, इनसे क्यों नहीं खेला गया। वो एक पॉइंट है कि पाकिस्तान से वाकई ही उस पिच पे नहीं खेला गया, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको प्रेशर नहीं हैंडल करना था। ये इंडिया के सामने वैसे ही लस्सी कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब आपके बॉलर कोई भी खेलने आएगा ना, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। उसको पता है मैंने जाके जवाब नहीं देना कि मैं आज अच्छी बैटिंग नहीं कर सका, उसे पता है मैंने सिर्फ बॉलिंग का जवाब देना, तो इसलिए उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता। वो आके अन्य बार टुल्ले लगाता है। शाहीन अफरीदी ने आज अच्छे छक्के लगाए। एंड पे कुछ हमें भी देखने को मिल गया कि आंखों को कुछ सुकून हुआ कि कुछ 3-4 छक्के हमने भी देख लिए। खैर भाई, मुख्तसर बात यही है कि हमारी इंडिया के साथ कोई भी राइवलरी नहीं बनती। हम इंडिया से बहुत छोटी टीम है, हमारी राइवलरी बन सकती है किसी भी छोटी टीम के साथ जो कि अभी दुनिया में आई ही नहीं, जो कि छोटी टीमें अभी आने वाली हैं। जैसे केनिया ने इस दफ़ा क्वालिफाई किया, वो हमारे लिए एक बड़ी टीम हो सकती है। बाकी इंडिया के साथ हमारा आज से कोई भी मुकाबला नहीं। ऑफिशियली तो हम 2023 में इंडिया से हार चुके हैं। ऐसा हारे हैं कि उसके बाद हम जीतना कभी भी सोच ही नहीं सकते कि इंडिया से जीतेंगे। ये थी आज के मैच की स्टोरी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।